नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा ने बजाई पहली बार बांसुरी विषय लेकर आया हूं। आइए मित्रों, अपने विषय पर वार्ता करते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के चंद्र की तरह एक पैर पर खड़े होकर एक पैर टेढ़ा रखकर शरीर को कमनी मोड़ देकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन संसार में प्रथम प्राण फूंका, वह दिन इतिहास में अमर हो गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छिपा है। बांस से बनी श्री कृष्ण की ये बांसुरी में कई रहस्य छिपे हैं। बांसुरी में 7 छेद होते हैं जो सप्त स्वर का संकेत देते हैं। धीमे उच्च स्वर, कई पक्षियों के मधुर स्वर, कई राग में कोयल के मीठे स्वर, सरस्वती के बीड़ा की झंकार की याद दिलाते हैं। वास्तव में सरस्वती तो थी जो संयोगवश ब्रह्मा के श्राप के कारण जड़ बांस के रूप में बन गई थी और कई वर्षों से वासुदेव की प्रतीक्षा में पड़ी थी। भगवान कृष्ण बांस की बांसुरी को चरवाहों का शौक बनाकर जब अपने कोमल ओठों के साथ लगाकर सप्तस्वर में संगीत निकाला, तब यमुना की गति रुक गई। वृंदावन के पाषाण बांसुरी के धुन से जो द्रवित हो गए, पशु पक्षी देवता स्तब्ध हो गए, गोपियां अपना सुध बुध खो बैठीं, किसी की समाधि भंग हो गई, ब्रह्मा रुद्र इंद्र सभी मंत्रमुग्ध हो गए। चतुर्दश भुवनों में जब बंसीधर की बंसी, मुरलीधर की मुरली, श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, सभी दिशाएं गुंजायमान हो गई। संपूर्ण प्रकृति में प्रेम का संचार हो गया। भगवान कृष्ण की बांसुरी से समस्त मानव प्राणी को शिक्षा मिलता है कि वह मुरली कहती है कि मैं तो पोली हूँ, तभी मुझे भगवान ने अपना बनाया है। तू भी तेरे जीवन में पोला बन, निरअहंकारी बन। वासना विकारों से यदि ठसाठस भरा हुआ होगा तो तेरे में से संगीत कैसे निकलेगा। प्रभु मुझे बजाएं, इसलिए मैं काटी भी गई हूँ। तू भी स्वयं में से प्रभु का संगीत बहाने के लिए कट जा, अर्थात तपश्चर्या या साधना करने में तत्पर बन। इतना ही नहीं, मेरी इच्छा नहीं है प्रभु बजाएं, वैसे बजना ही मैं जानती हूँ। तू भी राम राखे ऐसे रहना। इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ कर और फिर देख कि तुझ में भी प्रभु का संगीत बहने लगेगा। जो मानव निरअहंकारी, नम्र, प्रभु कार्य के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार और समर्पित वृत्ति के बनते हैं, ऐसे साधन रूप में बने हुए लोगों के जीवन में भी प्रभु मधुर संगीत सुर छेड़ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र का भी कहना है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी शुभ होती है। कान्हा की बांसुरी को घर पर रखने से परिवार में सुख समृद्धि का संचार होता है, बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। नौकरी मिलने की बाधा आ रही है तो बांसुरी लिए हुए कृष्ण की पूजा करें और प्रार्थना करें, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मुख्य द्वार पर बांसुरी लटकाने से घर में सुख समृद्धि और व्यापार में उन्नति होती है। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना कान्हा ने बजाई पहली बार बांसुरी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक करें, कुंडली दर्शन चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।